हरिओम। हम लोग ये सोचते हैं, कई लोगों के मस्तिष्क में ये विचार आता है कि अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। साधारण सा प्रश्न है, और हर व्यक्ति जिसने ईश्वर का अनुभव नहीं किया है उसके मस्तिष्क में यही विचार आएगा कि ईश्वर अगर हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। अमुक व्यक्ति है वो दिखता है, अमुक व्यक्ति है वो दिखाई देता है, अमुक पदार्थ है तो दिखाई देता है, अमुक यान है तो दिखाई देता है, अमुक जीव है तो दिखाई देता है। अगर दिखाई देता है उसी को मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि ईश्वर है, और ईश्वर अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। लेकिन संत के विषय में लिखा है, अनुभव गम्य भजई जई संता। संत जो होते हैं वो ईश्वर को अनुभव की वस्तु मानते हैं। ईश्वर को अनुमान मात्र मान के ना चलो कि ईश्वर होगा। ईश्वर को अनुभव में जब उतार लोगे तो ईश्वर स्वतः दिखाई देता है। मैं इसको विज्ञान की दृष्टि से आपको स्पष्ट करता हूं। देखिए क्या है कि कुछ लोगों का ये विचारधारा आती है कि ईश्वर होता तो है, पर ईश्वर होता है कि नहीं होता है पता नहीं। तो ईश्वर की तो बात को मैं बाद में लेकर के चलता हूं, पहले एक सूक्ष्म बात को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए, इस विज्ञान ने सिद्ध किया है कि जब हम किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को देखना होता है तो उसको अपनी इन चक्षु नेत्रों से, स्थूल नेत्रों से क्या हम देख सकते हैं? उस वस्तु को भी या उस किसी भी प्रकार के कीट को भी देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा विज्ञान कह रहा है, जो आप लोगों का सबसे प्रिय विज्ञान है, जिसको आप लोग विज्ञान को प्रमाण मानते हैं, उस विज्ञान को मैं लेकर के चल रहा हूं। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, उसके माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, हम अपने इन चक्षु नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। तो सोचो, वह ईश्वर जो अणोर अणियाम महतो महियाम, अणु की परिभाषा तो अभी आई, हमारे विज्ञान ने अणु, परमाणु, और परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये सब तो विज्ञान ने बाद में बताया। प्रभु के जब सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन आया था, और जब विराट से विराट स्वरूप का वर्णन आया, उस समय ही वर्णन में आ गया था अणोर अणियाम, अणु से भी छोटे हैं, लघु हैं, अणु से भी लघु प्रभु हैं। अब ऐसे लघु, ऐसे सूक्ष्म प्रभु को देखने के लिए क्या आपकी ये स्थूल आंखें सक्षम हैं? हमारी आंखों ने ऐसे ऐसे कृत्यों को, ऐसे ऐसे दृश्यों को देख रखा है कि उनमें सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनका सबका पर्दा पड़ चुका है। हम उसके अतिरिक्त और कुछ देख ही नहीं पाते हैं। तो उसके अतिरिक्त हम इनको देख पाएं तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। मैं उन तथाकथित वैज्ञानिकों को कह रहा हूं जो विज्ञान को बड़ी प्रबलता पर, पटल पर रखते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक है नहीं, क्योंकि सच्चा वैज्ञानिक वही है जो धार्मिक हो। धार्मिक ही वैज्ञानिक है, और जो धार्मिक नहीं है वो आधा ही वैज्ञानिक है। अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जन्म से वो जो भी हो, किंतु कर्म से मैं उनको धार्मिक वैज्ञानिक मानता हूं। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जिस प्रकार से सूक्ष्म वस्तु को ही देखा जा सकता है, ठीक इसी प्रकार अणोर अणियाम, जिस प्रकार से भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है और उनको देखने के लिए हमें छोटे से छोटे यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, तो ठीक उसी प्रकार प्रभु के दर्शन करने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। ज्ञान रूपी चक्षुओं की आवश्यकता होती है। स्थूल चक्षुओं से नहीं हो पाएगा। और वो ज्ञान रूपी चक्षु कब होते हैं? जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, तो वह स्वतः प्राप्त होते हैं और प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अणोरणीयाम, अणु से भी सूक्ष्म, और महती महियाम, महान से महान है, विराट स्वरूप। देखिए, जब गीता में भगवान उद्घोष कर रहे हैं अर्जुन के सामने, हे पार्थ, कह रहे हैं कि तुम्हें मैं अपना दिव्य स्वरूप दिखाता हूं, किंतु तुम्हारी ये आंखें उस मेरे दिव्य विराट स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं है। तब उन्हें दिव्य दृष्टि दी है अर्जुन को, पार्थ को।
जब अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, तब उस दिव्य दृष्टि की सहायता से ही अर्जुन भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाया। तो हम और आप जैसे पामर प्राणी कैसे भगवान के उस सूक्ष्म स्वरूप और विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए? जिस प्रकार से विज्ञान यह कहती है अणु, परमाणु और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मेसॉन इस प्रकार की वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं पदार्थ में, ठीक इसी प्रकार से जिसने अनुभव कर लिया संतों ने, जिनको वो ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए, उन्होंने दर्शन भी कर लिया है। जिस प्रकार से परमाणु के अंदर रहने वाली वस्तुओं का अनुभव वैज्ञानिकों ने अनुभव किया है, देखा है, ठीक इसी प्रकार से उन संतों ने देखा है। और उन वैज्ञानिकों की बात को मान करके हम कह रहे हैं कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो ठीक इसी प्रकार उन संतों के कहने पर हमें यह मानना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें मानने की आवश्यकता है कि वो प्रभु हैं। और जिस दिन हम मान लेंगे तो हम उनको जान लेंगे, क्योंकि अध्यात्म सिर्फ एक ऐसा विषय है जिस दिन हम उसको मान लेते हैं तभी जान पाते हैं, अन्यथा जान ही नहीं पाते हैं। रघुपति भगति बार छालिद चित बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। जिस कहचित विलास को जग प्रयास कर करके नहीं बूझ पाता, नहीं जान पाता है, उसको प्रभु की एक सूक्ष्म कृपा मात्र से, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूढ़ जिसको कह सकते हैं, वो व्यक्ति भी पूरी तरीके से जान जाता है कि प्रभु में, प्रभु कहाँ है, प्रभु की सत्ता क्या है और है किस प्रकार से वो। और हम उस पर सिर्फ प्रश्नोत्तर करते रहते हैं और अपने जीवन को श्रम मात्र कर देते हैं और उनको नहीं जान पाते हैं, उनको नहीं जान पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें उस परमपिता परमात्मा जिसका हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमपिता परमात्मा को सिर्फ मानना नहीं है, मानना है पहले, उसके उपरांत जान लेना है। वो जान जाएंगे, वो उनकी कृपा से जान जाएंगे। तो इसी प्रकार से ईश्वर है, इसको पहले मान लीजिए, तो सारी जो भी ईश्वर की शक्तियां हैं वो आपको ये जान सके, इसका सारा प्रयास करेंगी। बस आप लोगों के सामने यही पक्ष रखना था कि ईश्वर है, उसका यह वैज्ञानिक प्रमाण जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मान करके जान जाते हैं कि है, ठीक उसी प्रकार जब हम ईश्वर को मान लेंगे कि ईश्वर है, क्योंकि वो अड़ोर अणियाम और महतो महियाम है, महती महियाम, तो इसी प्रकार से ईश्वर छोटा सा लघु से लघु है, जो हमारे ज्ञान चक्षु के माध्यम से ही दिखा जा सकता है, स्थूल चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार विशाल से विशाल और विराट से विराट उनका स्वरूप है, उसको भी हम इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और दिव्य दृष्टि जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो सतह प्राप्त होती है। आप सभी को मेरा विषय शायद स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम और नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।